हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अपोजिट जेंडर आपको कैसे देखते हैं, कैसे व्यू करते हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही चीयरफुल इंसान समझते हैं, जो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना जानता है, जानती है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी जिंदगी की चाहे छोटी खुशियां हो, बड़ी खुशियां हो, उसको किस तरह से एंजॉय करना है, किस तरह से चीजों को समेटना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। आप एक रिलेशनशिप में अपना 100% एफर्ट्स देने वाले इंसान लग रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लग रहा है। ठीक है, आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, आप करके दिखाते भी हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिसका दिमाग भी तेज है। लेकिन चलिए इस पे बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप पे आप अपना 100% देते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, चाहे ये फ्रेंडशिप हो या कुछ भी हो, आप उसमें अपना 100% देने में बिलीव करते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि 40% दे दिया या कुछ ऐसा। कम प्यार आप किसी को देते नहीं है, ठीक है। प्रेम आप किसी को करते नहीं है, कम। तो यहाँ पे जो भी आपकी तरफ से प्रेम रहता है किसी भी दोस्त के प्रति या किसी के भी तरफ, वो कम नहीं रहता है, वो ज्यादा ही रहता है, ठीक है। या इतना कह सकती हूँ जिसको नापा नहीं जा सके, ठीक है। वेट। अपोजिट जेंडर जब भी आपके साथ रहते हैं वो ये सोचते हैं कि ये हंसी मजाक करने वाले इंसान हैं, इनके साथ अच्छा समय बीतता है। मान लीजिए आप कॉलेज वगैरह जाते हैं या आप अपने नहीं जाते हैं कम्युनिटी वगैरह में या वर्क प्लेस पे, आप कहीं भी जाते हैं जहाँ पे आपके दोस्त यार रहते हैं, जो आपके एक्चुअली में दोस्त हैं, उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो फैमिली के साथ, तो वहां पे लगता है लोगों को, अपोजिट जेंडर को, कि हाँ कुछ तो ऐसा है कि ये बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ओपन है, बहुत हंसते हैं, बहुत फनी हैं, ठीक है। मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं। तो आप हमेशा, आपका हंसी मजाक मुझे लग रहा है 2400 घंटा चलता रहता है, ठीक है। आप हंसी मजाक करने वाले इंसान हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं। आप दूसरों को जीने का एक मकसद देते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप खुद तो बहुत चीयरफुल इंसान हैं। मुझे ऐसा हैंड प्रिंट्स दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों आज, ठीक है। हैंड प्रिंट्स दिख रहे हैं, आप बहुत लकी हो सकते हैं। ये भी मुझे आ रहा है, पामिस्ट्री आ रही है, तो कुछ ऐसा आ रहा है, पता नहीं क्यों आज की रीडिंग में। तो यहाँ पे बहुत आप बहुत लकी हो सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, हाथों की लकीरों में लक का लाइन होता है, वो भी आपका है, ठीक है। तो लक का लाइन जो होता है, फेथ लाइन जिसको कहते हैं, वो भी आपका लंबा हो सकता है, ठीक है। खैर वो तो देखने पे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको लोग लकी समझते हैं, चीयरफुल समझते हैं, जो हंसता रहता है, हंसाता रहता है दूसरों को भी, मजाक करता रहता है, करती रहती है, दूसरों को भी हंसाते हैं जब आपको मौका मिले, जब वैसा सिचुएशन हो। अब हर सिचुएशन में तो आप नहीं हैं ऐसे, लेकिन जब आपको मौका मिलता है आप पीछे नहीं हटते, आप एकदम बैठ जाते हैं उस जगह पे जाके जहां पे लोग हैं, और उनको भी आप इंटरटेन कर देते हैं, अपनी बातों से आप इंटरटेन करते हैं। वहीं दूसरे तरफ आपका एक और साइड मैं देख पा रही हूँ विद द हर्मिट कार्ड, कि यहाँ पे आप बहुत इंटेलेक्चुअली भी कभी कभी लॉजिकली बातें करते हैं, जैसे कि बहुत ऐसी बातें करेंगे जो फैक्ट है, जो बहुत क्लियर दिख रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए आप क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वेदर बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि वेदर सच में बहुत अच्छा है आज, ठीक है। तो ये झूठ नहीं कहेंगे किसी को खुश करने के लिए, या एक होता है ना, किसी को खुश करने के लिए झूठ कह दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब कोई कहेगा कि गर्मी उसे पसंद है, तो आप आपसे भी वही उम्मीद करेगा कि आप भी कहें कि गर्मी पसंद है। लेकिन आप कहेंगे नहीं, मुझे गर्मी नहीं पसंद है। मे बी आपको बारिश पसंद है, मे बी आपको ठंड पसंद है, या फिर आपको मे बी गर्मी ही पसंद हो, जैसा भी मौसम आपको पसंद हो। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई अगर आपसे कुछ पूछेगा तो आप वही बताओगे जो आप एक्चुअली में फील करते हो अंदर से, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। मेरिकल्स आपके जिंदगी में होने वाले हैं व्यूअर्स। मुझे स्नो फ्लेक्स दिख रहे हैं, और स्पेशली मुझे जब स्नो फ्लेक्स दिखते हैं रीडिंग के दौरान, किसी भी रीडिंग के दौरान, कभी भी, तो उसका एक ही मीनिंग होता है कि मिरेकल्स धीरे धीरे आसमान से नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब मिरेकल्स आपके लाइफ में धीरे धीरे, बड़े प्यार से आपके लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है आपके लिए, ठीक है।
व्हाइट कलर आपके लिए लकी हो सकता है अगर आप पहनते हैं व्हाइट, येलो। ओके, ये दो कलर आपके लिए अच्छा हो सकता है। कहीं पे अपना डोमिनेंस आपको दिखाना है, कॉन्फिडेंस आपको दिखाना है, कहीं जा रहे हो, अब जहाँ पे अपोजिट जेंडर भी हैं या सेम जेंडर भी हो, लेकिन लोग हैं जहाँ पे, और वहां पे आपको कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस दिखाना है, अपनी शक्ति दिखानी है, कॉन्फिडेंस दिखाना है, साहस दिखाना है, या कुछ भी पावर से रिलेटेड कुछ दिखाना है, तो रेड कलर आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। येलो कलर आप पहन के जा सकते हैं उस जगह पे। व्हाइट भी इक्वली अच्छा है, लेकिन ज्यादातर येलो एंड रेड ही आप पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर जहां पे आपको लगे कि आपको अपना बेस्ट दिखाना है कहीं पे, तो आप इन कलर्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। ठीक है, ये रीडिंग में क्लियरली मुझे ये दिख रहा है, और हो सकता है आप पहने भी, लेकिन रीडिंग में आ रहा है करेंट एनर्जीज, तो मैंने बता दिया। लेकिन ये जब भी आप पहना करेंगे, क्योंकि हर दिन तो आप नहीं पहनेंगे, जब भी आप पहनेंगे, तो चाहे आप मैन हो चाहे वेमेन हो, तो ये एक अलग ही आपका डोमिनेंस दिखा देगा कि हाँ, इसको पावर है, इसके अंदर शक्ति है, पावर है। आपके पावर को दिखाएगा, कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को और बढ़ावा देना कहते हैं ना, वो यहाँ पे देगा। आपकी पर्सनालिटी इतनी चमक के सामने आएगी कि सब आपको देखते रह जाएंगे जब भी आप इन कपड़ों में स्पेशली जाएंगे तो, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं आपके दिखाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस के आप अपने इमोशंस को ना बहुत संभाल के रखे हुए हो, ये भी मुझे आज एनर्जी मिल रही है कि ओवरली इमोशनल नहीं होते हो। जब अपोजिट जेंडर से बात करते हो तो वो ये भी देखते हैं, महसूस कर पाते हैं कि आप ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हो, आपके पास इमोशंस है। क्योंकि यहाँ पे मुझे चैरियट के कार्ड में दिख रहा है आधा चांद जैसा कुछ। इसका मतलब है कि ये आधा ही है, ये इमोशंस जो है ये आधा ही है, ये पूरा नहीं है, और बैलेंस करके वो चल रहा है। इसका मतलब कि अपने इमोशंस को बैलेंस करके चल रहे हो, और अपने इमोशनल साइड को ज्यादा दिखा नहीं रहे हो अपोजिट जेंडर को। तो अपोजिट जेंडर ये देख पा रहे हैं कि ये इमोशनल साइड दिखा नहीं रहा है या दिखा नहीं रही है, तो इसको पहचाने कैसे। ठीक है, और ये एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है, बहुत सवाल है उनके मन में आपको लेकर, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है। आपका कॉन्फिडेंस उनको अच्छा लगेगा, आपका इंटेलेक्ट उनको अच्छा लगेगा, आपका दिमाग उनको अच्छा लग सकता है इस समय पे। आप जिस तरह से स्मार्टली बात करेंगे वो भी लोगों को बहुत अच्छा लग सकता है, लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। अगर आप कहीं बोलते हैं, बात करते हैं अपने फ्रेंड ग्रुप में या अपोजिट जेंडर से, तो वहां पे आपकी बातों की कदर बहुत रखी जाएगी, इंपॉर्टेंस। इसको कहते हैं ना कि मेरी, कुछ लोग क्या कहते हैं, मेरी सुनो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना मेरी सुनो, लेकिन आपका है ना कि आप कुछ बोलोगे और लोग सुन लेंगे। ठीक है, मतलब आपको, आपका पर्सनैलिटी ऐसा है या धीरे धीरे बन रहा है, क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, देन एम्प्रेस आया था लास्ट में, तो मैंने एक्स्ट्रा कार्ड लिया। इसका मतलब ये भी होता है कि बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी पर्सनैलिटी बन रही है कहीं ना कहीं, जहां पे आप हो रूल करने के लिए, आप हो पावर में। ठीक है, आप शक्ति में हैं अपनी। ठीक है, आप शक्ति में हैं अपनी, तो लोग सुन लेते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि लोग आपका सुन लेते हैं। ठीक है, आपको बुद्धि बहुत है, आप जो भी इंसान है, अगर आप स्टडीज वगैरह कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा, उसको लेके भी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी। अपोजिट जेंडर इसीलिए भी आपको पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देखना चाहते हैं। नाइट टाइम मुझे दिख रहा है फॉर सम रीजन। ठीक है, रात का समय दिख रहा है, हो सकता है आप कहीं पे जाएं, किसी जगह पे जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे दिख सकते हैं, मतलब बहुत शाइन, आपके अंदर से बहुत लाइट आ रहा है। इसका मतलब कि आप इतने चमक रहे हैं कि अपोजिट जेंडर आपको देख रहे हैं। आपका जो अंदर से रोशनी आती है ना किसी इंसान की, जो बाहर का कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अंदर से ही आता है। ठीक है, वो अंदर से ही आता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अंदर से मजबूत बनाया हुआ होता है, वही बाहर दिख रहा होता है। आप बहुत सारे अपोजिट जेंडर से मिलेंगे। ठीक है, तैयार रहिए, और आप हर किसी को पहचान लेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ सॉर्ड्स उसके बगल में, यानी कि वो देख के बता दे रही है कि तुम कैसे हो, तुम कैसी हो। ठीक है, तो व्यूअर्स आप उस एनर्जी में है कि जैसे ही कोई आपके सामने आया, आई कांटेक्ट हुआ, आप समझ गए वो इंसान कैसा है, कैसी है। ठीक है, ये शक्ति आपको दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, क्लेम कर लीजिएगा मन में ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आप किसी से आई कांटेक्ट करके भी उनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं। हल्का सा हिंट आपको मिल जाएगा कि इंसान कैसे हैं। ठीक है, या कैसी हैं, जो भी आप अपोजिट जेंडर से मिलेंगे आपको समझ में आ जाएगा इंसान कैसा है। आप शाम में बात करेंगे, दिन में बात करेंगे, किसी भी समय पे बात करेंगे लोगों से, तो आप तब भी समझेंगे कि इंसान कैसा है। तो समय का कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया।
और आप जब भी किसी से बात करने आएगा, कोई आपसे बात करने आएगा या आएगी, तो आप उनको देखते ही समझ जाएंगे, उनके बॉडी को, उनके बात करने के तरीके को, उनके एक्सप्रेशन को, फेशियल एक्सप्रेशन को भी देखकर आप समझ जाएंगे कि ये इंसान कैसा है, कैसी है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चाह रही हैं, ठीक है, या चाह रहे हैं। इंट्यूशन पावर आपकी यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है, स्पेशली आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। आपको पता चल जा रहा है इस समय पे कि लोगों को किस तरह से आपको ट्रीट करना है, यानी आपको कैसे ट्रीट करना है। अभी तक कहानी ऐसी चल रही थी कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, आप इस चीज को देख रहे थे कि लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, बिहेवियर रख रहे हैं आपके साथ, पहले आप ये देख रहे थे। अभी आंखें आपकी चल रही हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आंखें आपकी चल रही हैं, तो इस समय आंखें आपकी चल रही हैं तो आप देख रहे हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझिएगा, मैं घुमा फिरा के बातें करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आंखें आपकी इस समय पे देख रही है, यानी कि इस समय पे नोटिस करने की पावर आपको दी जा रही है। पहले आप नोटिस कर रहे थे कि वो कैसा बिहेव कर रही है, कर रहा है, या क्या बोल रहा है, बोल रही है, पहले आप नोटिस कर रहे थे। अभी लोग नोटिस करेंगे, या अपोजिट जेंडर नोटिस, सॉरी, इस समय आप नोटिस कर लेंगे अपोजिट जेंडर को कि ये कैसा, इसका कैसा बिहेवियर है मेरे प्रति। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मेरा कि पहले आप उनके एक्शंस पे ध्यान दे रहे थे, अपोजिट जेंडर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप उन एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, अभी भी आप देख रहे हो लेकिन आप ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले वो लाइमलाइट में थे क्योंकि आप उनको भाव दे रहे थे ना, अभी आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बस अभी भी देख रहे हो। मेरा कहने का मतलब है अब नजरिया बदल गया है, अब एक बार देखकर आप छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि आपके सामने कोई इंसान आया या आई, तो आप एक बार देख रहे हैं, समझ रहे हैं हाँ इसका एक्शन ऐसा ही रहेगा या रहने वाला है इन फ्यूचर, फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा, रहेगी, तो इसको एक बार देख के छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना, इंसान चेंज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो वो हो सकता है आपके साथ कि आप एक बार किसी को देखें, आप समझ जाएं हाँ ये इंसान रूड है, इससे बात नहीं करनी है, हाँ ये इंसान हंसमुख है, हाँ इससे बात करनी है, तो आप जाके बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसे इंसान हैं कि आप ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाले एक अपोजिट जेंडर के ऊपर, यानी अगर 5 लोग आपके सामने खड़े हैं तो आप पांचों को थोड़ा थोड़ा समय देकर आप निकल लोगे अपना, जहां भी जो भी काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप उस एनर्जी में आ रहे हैं व्यूअर्स, जहां पे आप देखते ही और थोड़ा बहुत बातें करते ही, कम्युनिकेट करते हुए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसकी निगाहें बहुत तेज होती हैं। ठीक है, ऐसे इंसान को कहते हैं। ठीक है, तो आपकी निगाहें बहुत तेज हैं, आपकी निगाहों से कुछ छुपेगा नहीं, सब दिख जाएगा आपको इस समय पे। ठीक है, तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, तो किसी को भी देखोगे तुरंत समझ जाओगे। और अपोजिट जेंडर कंफ्यूज में होंगे, वो आपके अटेंशन के लिए यहाँ पे प्यासे होंगे, ये भी होंगी या होंगे। ठीक है, दोनों के लिए हो रहा है, मैन या विमेन, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। पेज ऑफ सॉर्ट्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन को भी बताता है, तो हो सकता है आप किसी को भी देख के तुरंत पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, चाहे आप ऑनलाइन ही कुछ देख रहे हो उनका, या वो आपका देख रहे हो, लेकिन आपको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं एक चेंज आ रहा है। आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहे हैं, और वो छोटे मोटे उलझनों में फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि आप ऊपर से चीजों को देख रहे हैं, और वो एक ही एंगल से चीजों को देख रहे हैं, ये कह सकती हूँ मैं। ठीक है, एक ही नजरिए से इंसानों को देख रहे हैं, और आप बहुत नजरिए से इंसानों को देख रहे हैं। आपके पास बहुत रीजंस है इंसानों को देखने का, उनके पास बस एक ही हो सकता है कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए वो सिर्फ एक कोई चीज देखकर ही इंप्रेस हो जाए, लेकिन आप जल्दी इंप्रेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं। तो अपोजिट जेंडर इसलिए सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत दूर हैं, और आपका अटेंशन लेना मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी बात करता है दूर की, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस से भी हो सकता है देख रहे हैं लोग आपको। यस, तो यही देख पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से एम्प्रेस की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो, जहां पे आप खुद के ऊपर काम करते करते खुद को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम बनाते हुए दिख रहे हो, और अपने ऊपर काम कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपसे बात करने के लिए बहुत समय लग रहा है, जैसे कि आप तक कम्युनि किसी की बात आप तक आ नहीं रही है, यानी इंसानों की बात, मतलब इंसानों की, हाँ इंसानों की भी कह सकते हैं, लोगों के भी कह सकते हैं, लोगों की बात आप तक जा नहीं रही है, या फिर आप बहुत लेट
बहुत लेट से आपका जवाब जा रहा है, या फिर आप उनके तरफ से कम्युनिकेशन आके ही बीच में रुक जा रही है, ऐसा कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे एनर्जी मिल रही है कि जैसे कि उधर से कोई आपको कुछ कह रहा है, पुकार रही है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आ गया है, जिससे मुझे लग रहा है कि बात आप तक पहुंच नहीं रही है। कुछ बात हो सकती है जो आप तक पहुंच नहीं रही है, या आप सुनना ही नहीं चाहते हो। तो आप ऐसे जोन में भी जा सकते हैं, हर्मिट जोन में जा सकते हैं, मोड में जा सकते हैं, जहां पे आप सुनना नहीं चाह रहे हैं ज्यादा। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन आप लोगों की सुनते नहीं हैं, आप अपनी सुन रहे हैं, क्योंकि हरमिट अकेला खड़ा है ना वहां पे, इसीलिए मुझे वो एनर्जी भी मिल रही है। ओवरऑल लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे दूर हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। उनको लगता है कि उनको बहुत बाधाएं पार कर कर आपकी तरफ आना पड़ रहा है, या कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हो रहा है, बातचीत होना मुश्किल हो रहा है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर आप अवेलेबल ही नहीं है, ये भी हो सकता है, आप मौजूद ही नहीं है। ठीक है, चलिए, आपकी मौजूदगी की कदर बहुत लोगों को होने वाली है। विद इन 3 मंथ्स ये एनर्जी मतलब एक्टिव हो रही है ना, ये मुझे लग रहा है। तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत लोगों को आपकी कमी का महसूस, कमी क्या कहते हैं उसको, कमी महसूस हो सकती है, हाँ, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि फोकस अपने ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।